हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत मज़े में हूँ। तो जी, हो गई राखी का सेलिब्रेशन। राखी आ रही है, राखी आ रही है, कितने दिन से लगे पड़े थे तैयारी में। और देखो किस तरीके से त्यौहार आते हैं और चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। इसलिए बस बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, हर पल को एंजॉय करो। तो बस इसी के साथ में ही करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। तो टाइटल से पता चल गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या है, मतलब कि किसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक चीज़ मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि कल का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, आप सबने देखा है कि नहीं देखा है। और अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखना। कल का जो वीडियो था वो लिटरली काफ़ी मेहनत से मैंने बनाया था। खैर सारे वीडियो मेहनत से ही बनते, लेकिन कल का जो वीडियो था उसके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट्स मैंने डाले थे ताकि आप सबको पसंद आए। दो सेलिब्रेशन से सभी चीज़ों को एक ही वीडियो के अंदर मतलब लेकर आना और उनको अच्छे से एडिट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। और उससे भी ज़्यादा मुश्किलें तब बढ़ गई थी कि जब पूरी एडिटिंग मेरे कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद में मेरी एक गलती की वजह से वीडियो जो है ना, मतलब अपलोड तो हो गया था लेकिन कॉपीराइट क्लेम आ गया था। जी हाँ, एक्चुअली राखी का जो सेलिब्रेशन था ना, उसके अंदर मैंने बिल्कुल 5 सेकंड का एक छोटा सा गाना मैंने उसमें डाल दिया था ताकि वीडियो थोड़ा अच्छा लगे, आप लोगों को पसंद आए। लेकिन वो सिर्फ 5 सेकंड के गाने की वजह से मुझे यूट्यूब ने कॉपीराइट क्लेम भेज दिया था और उसके बाद में वो जो वीडियो था मेरा मोनेटाइज नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उस कॉपीराइट क्लेम को हटाने के लिए जो प्रोसेस होती है मुझे पता है और मैंने कर भी दी थी। तो मुझे लगा कि शायद आधे 1 घंटे में वो कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा, लेकिन आप बात नहीं मानेंगे, मतलब 5 से 6 घंटे पूरे लग गए लेकिन वो क्लेम जो था वो हटा नहीं। मतलब मैंने शायद 2:15 बजे, दिन के 2:15 बजे के करीब मैंने वो क्लेम जो है वो हटाने के लिए प्रोसेसिंग पे डाला था वीडियो। और शाम की 6:30 बजे तक मैंने वेट किया, कई बार मोबाइल को उस विश में देखा लेकिन वो चीज़ नहीं हटी। और फिर फाइनली मुझे उस वीडियो को यूट्यूब से डिलीट करके और अगेन उसको एडिट करना पड़ा था। तो बिल्कुल डबल मेहनत लग गई थी वीडियो को एडिट करने में। लेकिन थोड़ी सी मैं डिसअपॉइंटेड ये देख के हो गई थी कि जो व्यूज़ थे वो इतने अच्छे नहीं आए थे। तो हो सकता है कि आप सब लोग बाहर गए हुए होंगे राखी की वजह से, लेकिन अब जब सब अपने घर पर आ गए हैं तो प्लीज़ कल का वीडियो जो है वो ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के वीडियो की। तो बच्चे स्कूल से आ गए हैं और आज से बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। तो बच्चे जो है वो 11 बजे स्कूल से छूट गए थे और उसके बाद में घर आते आते उनको आधा घंटा हो जाता है। तो भी शायद नहीं, 11:30 का टाइम हो गया। और ये देखो दोनों बच्चे आते में ही लड़ाई। जैसे कि आप लोग कमेंट करते हैं ना मुझे कि आपके बच्चे बड़े सीधे हैं, लड़ते नहीं हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। मेरे बच्चे उतने ही लड़ते हैं जितने कि आपके बच्चे लड़ते हैं और उतनी ही मस्तियाँ करते हैं, बिल्कुल अलग नहीं है, बहुत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं। तो बस अभी स्कूल से आने के बाद में अपना बैग जो है उन्होंने अपनी जगह पर रख दिया है, टिफ़िन बॉटल निकाल के रख दिए हैं। और उसके बाद में मैं उनके साथ में 15 से 20 मिनट ज़रूर बैठती हूँ। ये मेरी रोज़ की आदत है, शुरू से जब से बच्चे छोटे थे उनकी सभी बातों को सुनना। और आज तो बच्चों का एग्ज़ाम था, तो बस वही मैं डिस्कस कर रही थी कि मराठी का पेपर था तो क्या क्या चीज़ें आई हैं, लेटर वगैरह आए तो तुमने किस तरीके से लिखे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बैठ के अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो आते ही सबसे पहले तो जो उनके शूज़ या सैंडल जो भी होते हैं तो वो अपने शू रैक के अंदर रख देते हैं। लेकिन आजकल बारिश हो रही है तो कई बार जूते जो होते हैं वो गीले होते हैं, तो शू रैक में कई बार रख भी देते हैं और कई बार नहीं भी रखते। उसके बाद में आने के बाद में उनका टिफ़िन बॉटल निकालना है, हैंड वॉश करना है। और हैंड वॉश करने के बाद में फिर उसके बाद में उन दोनों की थोड़ी बहुत मस्ती चलती है, हमारी बातें चलती है। और उसके बाद में मैं उन दोनों को रख देती हूँ उनका लंच। उसके बाद में दोनों जने बैठ के आराम से अपना लंच करते हैं। और ये सब काम करते करते उनको आधे से पौन घंटा लग जाता है। और आधा पौन घंटे के बाद में फिर कुछ देर अभी जैसे कि उनको राखी पर ये गिफ्ट मिला था ऊनो गेम, तभी वो गेम खेल रहे हैं। अदरवाइज़ कई बार वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बातें करते हैं और कुछ दूसरा गेम खेल लेते हैं। और उसके बाद में 2:30 बजे के करीब में उनको सोने के लिए भेज देती हूँ। तो आज तो खैर अभी बच्चे जल्दी आ गए हैं तो आज थोड़ा जल्दी ही सोने के लिए जाएंगे। और जब सो के उठेंगे तो उसके बाद में वैसे तो ट्यूशन रहता है, लेकिन आज उनके ट्यूशन की छुट्टी है तो फिर देखते हैं फिर वो क्या करेंगे।
और इस टाइम तक मेरे घर के सारे काम भी हो जाते हैं और अब बस बच्चे सो गए हैं। मैंने गेट उनका बंद कर दिया है ताकि बाहर की कोई भी आवाज़ अंदर ना जाए, आराम से वो सो पाए। और जितने भी खिड़की के लाइट फैन चालू होते हैं वो मैं बंद कर देती हूँ। मेन गेट भी मैंने अभी बंद कर दिया है। तो दोनों बच्चे सो गए हैं, अभी 1 से 1.5 घंटा सोएंगे और छुट्टी है क्योंकि उनकी जो ट्यूशन टीचर है ना, उनके यहाँ पर है सत्यनारायण भगवान की पूजा, तो इसके लिए आज उनकी छुट्टी है ट्यूशन की। तो मैं सोच रही हूँ जब बच्चे उठेंगे तो थोड़ी सी देर मैं उनको पढ़ा दूंगी, क्योंकि आज से बच्चों के जो मेन एग्जाम्स है क्वार्टरली वो स्टार्ट हो गए हैं। आज मराठी का पेपर था और 3 दिन की उनकी स्टडी लीव है और उसके बाद है मैथ्स का पेपर। तो मैथ्स के पेपर में थोड़ी सी टेंशन एक्स्ट्रा होती है, तो थोड़ा आज मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। और अब मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में, ठीक है। तो आज का जो टाइटल है उससे आपको पता चला होगा कि आज का जो वीडियो है उसमें उसका मेन जो टॉपिक है वो क्या है, ठीक है। तो मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उनका नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो कई दिन मुझे कमेंट कर रही है, एक रिक्वेस्ट कर रही है कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ और प्लस मेरा नाम भी लो, ठीक है। और जब बीच में अभी मैंने एक क्वेश्चन मैंने आप सबसे पूछा था कम्युनिटी पोस्ट पर, और जिसने उसके आंसर दिए थे ना, उन्हीं के ही मैंने नेक्स्ट वीडियो में नाम लिए थे। तो और शायद वो नए हैं चैनल पर, इसके लिए उनको पता नहीं होगा। बाकी इसके पहले भी मैंने 2 से 3 है कि बच्चों की फुल डे रूटीन पर भी वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा बच्चे जो है वो अपनी सारी चीज़ें किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं अपने रूम के अंदर, और वो सारा काम जो है वो खुद से ही करते हैं, तो किस तरीके से सब कुछ मैनेज वो करते हैं, वो सब के ऊपर मैंने 2 से 3 वीडियो बना रखे हैं। लेकिन ये कि नए नए लोग जुड़ते हैं तो वो पुराने वीडियो तक पहुँच नहीं पाते, तो मैंने सोचा चलो आज अगेन वीडियो बना देते हैं। और वो वैसे भी इतनी ज़्यादा मेरे से नाराज़ हो गई थी, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा था, अभी फेस्टिवल टाइम चल रहा है और फेस्टिवल टाइम में कैसा होता है कि जो फेस्टिवल है उसके ऊपर फोकस करना जरूरी होता है। तो मुझे सबसे पहले क्लीनिंग के वीडियो डालने थे, उसके बाद में सेलिब्रेशन करना था तो उसका भी वीडियो बनाना था, कुकिंग्स के वीडियो बनाने थे। लेकिन अब फाइनली राखी जो है वो हो गई है, सेलिब्रेशन हो गया है, तो अब मैंने सोचा कि चलो वो बहुत ज़्यादा मेरे से नाराज़ है तो सबसे पहले वीडियो बना देते हैं। उन्होंने जो मुझे बोला है, ठीक है, तो उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि आपके बच्चे जो है वो उनके स्कूल की यूनिफॉर्म जो है वो कैसे मैनेज करते हैं, बाकी उनके स्टडी से रिलेटेड और जो भी बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं उसके। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक रूम जो है वो उसका 360 डिग्री व्यू। तो सबसे पहले तो देखो इस तरीके से रूम के अंदर एंट्री होती है, ठीक है। तो जो रूम है वो देखो कुछ इस तरीके का है। 2 बच्चों के अकॉर्डिंग अगर देखें तो रूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, हो सकता है आपको वीडियो में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, अदरवाइज़ आप देख लो कि यहाँ पर हमने 5x6 का ये बेड रखा हुआ है, डबल बेड। और उसके बाद में थोड़ी सी जगह जो है वो इधर की तरफ बचती है और थोड़ी सी यहाँ पर बचती है। और यहाँ पर भी ये देखो मैंने ये जो क्लॉथ स्टैंड है वो रखा हुआ है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी जगह नहीं है। और फिर अगर इधर की तरफ बताएं तो बिल्कुल इतनी सी जगह रहती है। और अभी तक हमने बच्चों का स्टडी टेबल जो है वो नहीं बनाया है। अगर इन फ्यूचर में कभी हम बनाएंगे तो ये वाली जो वॉल है यहीं पर हमको बनाना पड़ेगा, और वो भी फोल्डिंग वाला बनाना पड़ेगा, बाकी कहीं पर भी जगह नहीं है। अगर सामने की तरफ बताएं तो ये देखो यहाँ पर बेड इसका हेडबोर्ड बना हुआ है, दोनों तरफ हमने जो साइड टेबल्स होते हैं वो रखे हुए हैं। और हाल फिलहाल में बच्चे जो है अपनी जितनी भी इनके स्कूल की बुक्स वगैरह होती है, स्टेशनरी जो होती है, वो इन्हीं के अंदर रखते हैं। तो एक ये साइड के अंदर है, ये वाला जो है पोर्शन परी का है, तो यहाँ पर परी अपनी जितने भी स्टडी के स्टफ्स वगैरह होते हैं, बुक्स रहती है, स्टेशनरी होती है, वो रखती है। और ये साइड में रखता है विहान, ठीक है। तो हाल फिलहाल में तो इसी तरीके से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। जगह कम है लेकिन कम जगह में भी मैनेज जो है वो आता है मुझे करना, क्योंकि हम काफ़ी छोटे छोटे घर के अंदर रह के आ चुके हैं, तो हर तरीके से एडजस्ट जो है वो कर लेते हैं। और अगर इन फ्यूचर में कभी बनेगा स्टडी टेबल तो यहीं पर बनेगा, इसके अलावा कोई भी जगह जो है वो खाली नहीं है। और यहाँ पर हमने इस तरीके का वाइट बोर्ड जो है वो लगा के रखा है। तो अभी हाल फिलहाल में तो खैर बच्चों को मैं इतना ज़्यादा पढ़ाती नहीं हूँ क्योंकि बच्चे ट्यूशन जाते हैं, लेकिन लास्ट ईयर तक बच्चे ट्यूशन नहीं जाते थे, मैं ही पढ़ाती थी। तो यहाँ पर बैठ कर बच्चे अपनी स्टडी करते थे और यहाँ पर वाइट बोर्ड लगा के रखा था तो मैं बच्चों को पढ़ाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों की स्टडी जो है वो चलती है। और उसके बाद में देखो एक तो ये वाले कैबिनेट मैंने आपको बताया है, ये वाला और ये वाला, इसके अलावा एक ये वाला कैबिनेट और हमने बना के रखा है। ये देखो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है ये वाला। ये नीचे की तरफ जो ड्रॉवर्स है यहाँ पर तो मैंने फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह और जो स्टिचिंग का जो बॉक्स होता है वो रखा हुआ है। और बाकी ये देखो
यहाँ पर बच्चों की जो भी एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह जो होती है वो मैंने रखी हुई है। थोड़ा सा मैथ्स जो है वो फेल जाता है, मैं कई बार जमाती हूँ लेकिन बच्चे चीज़ें जो है वो लेते हैं, कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइज़ करके रखने की, लेकिन थोड़ी बहुत तो फेल ही जाती है। तो इसकी भी क्लीनिंग जो है वो करूँगी, तो उसका वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगी। हाल फिलहाल में आपको सिर्फ मैं एक टूर दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखो, सबसे नीचे वाला जो कैबिनेट है, यहाँ पर बच्चे अपने ट्यूशन का जो बैग होता है वो रखते हैं। अभी ट्यूशन का बैग इन्होंने बाहर रखा हुआ है, बाकी यहाँ पर रखते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर देखो कुछ एक्स्ट्रा बुक है और कुछ कंटेनर्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, तो इनके अंदर बच्चे अपने जो भी ड्राइंग्स के होते हैं या फिर जो क्राफ्ट के सामान होते हैं वो रखते हैं। तो जब ये वाला पोर्शन ऑर्गेनाइज होता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी तो मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बिखेरा हो रहा है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी इसकी भी मुझे क्लीनिंग करनी है। मंथ में एक बार तो मुझे करनी ही पड़ती है। अभी हो गया, 1 मंथ से ज़्यादा हो गया। लास्ट जब मैंने करी थी लास्ट मंथ में ना, तो आपके साथ में मैंने शेयर किया था। अभी थोड़ा सा यहाँ पर फैला हुआ है तो उसको फिर सही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो बच्चों की जितनी भी एक्स्ट्रा जो स्टफ़ रहता है वो यहाँ रहता है, और बाकी मेन के डेली रूटीन की जो बुक्स होती है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सब यहाँ पर देखो इस तरीके से 2 ड्रॉवर्स बनी हुई है, और ऊपर ये सब परी ने ही ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इधर परी ने करके रखा है और वो वाले साइड में विहान ने किया हुआ है। तो यहाँ पर नीचे वाली यदि ड्रॉवर के अंदर मैं बताऊँ तो ये देखो इस तरीके से इनकी जो बुक्स होती है, मतलब जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बच्चों को बुक लेके जानी होती है, तो जो बुक्स लेके जाते हैं उसके अलावा जो बच जाती है वो सारी की बुक यहाँ पे रखते हैं। एक साइड में इन्होंने टेक्स्ट बुक रखी हुई है और एक साइड में इन्होंने नोटबुक रखी हुई है, और इसके अलावा ये एक्स्ट्रा जो कंपास वगैरह होते हैं वो इन्होंने यहाँ पर सेट किए हुए हैं। तो स्टार्टिंग में जब चीज़ें जमाई थी तब मैंने ही उनको बताया था, और उसी के अकॉर्डिंग वो हमेशा इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। और तो नीचे वाले पोर्शन में तो इतनी ही चीज़ें हैं, और ऊपर वाले पोर्शन में बाप रे इस परी ने कितनी चीज़ें रखी हुई है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको आर्ट एंड क्राफ्ट का काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो हर तरीके के कलर्स जो हैं वो उसको मिल जाएंगे, और बहुत सारे पेन वगैरह हैं। मतलब ये खुद अपने हिसाब से ही जमाया हुआ इन दोनों बच्चों ने। जो उसको डायरी लिखने का भी शौक है, तो कुछ डायरीज़ यहाँ पे रखी हुई है। कलर्स देख लो आप, ये वाले कलर्स हैं, ये कोई छोटे मोटे कलर्स हैं, कुछ पीने हैं क्राफ्ट की। देखो इसने बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखो बना के रखी हुई है। ये देखो ये छोटी छोटी सी इस तरीके से डायरीज़ जो है वो बना के रखी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर अभी मैं बताने चाहूँगी ना तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और कोई भी चीज़, कोई भी बॉक्स अगर मैं फेंकती हूँ ना, तो उसके पहले परी ज़रूर मेरे से पूछ लेती है कि मम्मी आप फेंकने के पहले मुझे पूछ लिया करो। तो ये देखो ये तो छोटे छोटे थे। ये देखो कोई वॉच का डिब्बा है तो उसका भी इसने यूज़ किया हुआ है। और ये जो पुराने जो कलर्स वगैरह होते हैं ना, वो फेंकती नहीं हूँ, मतलब उनको बोलती हूँ बेटा बचा के रखो, कई बार मतलब काम आ जाती है चीज़ें। तो ये इसने यहाँ पे रखे हुए, ये अगेन एक घड़ी का ही बॉक्स है। तो इसके अंदर जितने भी इसके पुराने फ्रेंडशिप बेल्ट्स हैं, अभी कुछ दिन पहले ही था ना फ्रेंडशिप बेल्ट, तो वो सारे इसने इसके अंदर अरेंज करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारी ही चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई है। बच्चे खुद से करते हैं और खुद से ही जमाते हैं। जब इनको टाइम मिलता है, संडे के दिन मिलता है, या फिर मतलब ऐसा कुछ नहीं कि वीक में एक ही बार, मंथ में 1 या 2 बार उनको बोल देती हूँ क्लीनिंग के लिए। तो ये सारे ड्रॉवर्स बच्चों ने इस तरीके से जमा रखे हैं। और अगर ऊपर की तरफ बात करें तो ये देखो, ये वाला एक इनके पास में टॉय का एक पूरा बॉक्स था, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया था, ख़राब हो गए थे, तो वो फेंक दिए थे। और ये इसके ऊपर की जो लीड थी ना बॉक्स की, मतलब जो कार्टून होता है वो है, तो वो परी ने इसको एज अ ऑर्गेनाइज़र, जैसे बास्केट होती है ना, बास्केट के जैसे काम में लिया हुआ है। और इसके अंदर भी जितनी भी चीज़ें इसने रखी हुई है, मतलब जितने भी ऑर्गेनाइज़र है, ये कुछ भी परचेज़ करके नहीं लेके आई हूँ, मैंने उनको दिए। जैसे कि ये पुरानी कोई ये थी ग्लास थी, तो वो ग्लास का जो लिड था वो ख़राब हो गया था, टूट गया था, तो उसको ना ऐसे एज ए ऑर्गेनाइज़र यूज़ में लिया। इसमें सारे इसने अपने ये रखे हुए हैं, स्केच पेन रखे हुए हैं, और ये इनका पिगी बैग है। ये एक डस्टबिन मैंने इनको दिया है डेकोरेटिव से, ये देखो डिज्नी प्रिंसेस वाला, दिखने में भी अच्छा लगता है, और पढ़ने के टाइम पे जितना भी इनके कचरा वगैरह निकलता है ना, तो ये सारी चीज़ें ही इसके अंदर डाल देते हैं। और हाल फिलहाल में देखो इसने इस तरीके से पॉट रखा हुआ है। और पीछे की तरफ बात करें तो ये देखो ये ग्लास है, ये ग्लासेस भी एक्स्ट्रा ग्लासेस थी, काम में नहीं आ रही थी, तो मैंने इनको दे दी। ये है घड़ी का एक टाइटन वॉच का एक बॉक्स है। तो ये वाला अभी जैन साहब का जब बर्थडे था ना, तो मैंने उनको एक टाइटन की वॉच गिफ्ट दी थी, तो ये उसी का ही बॉक्स है।
तो इसके ऊपर की जो लीड थी ना उसका पता नहीं इसने कुछ और यूज़ किया होगा। और ये इसका बेस है जिसके अंदर इसने इसके सारे ही पेन, एक्स्ट्रा पेन और ब्रश पेंट रखे हुए हैं। और ये पीछे की तरफ ये देखो ये वाला कप, ये कप जो है ये परी के पता नहीं 2-3 साल या 4 साल पहले इसके एक फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था। देखने में काफ़ी अच्छा है लेकिन इसमें ना वज़न बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे जब दूध पीते हैं तो उनको मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता था। तो मैं फेंक तो नहीं रही थी, खैर मैं भी कुछ ना कुछ यूज़ करती थी, पर परी ने बोला मुझे दे दो क्योंकि उसकी फ्रेंड ने दिया था। और दिखने में बड़ा ही क्यूट सा दिखता है। और इसके अंदर इसने देखो अपने जितने भी ब्रश पेंट जो होते हैं वो रखे हुए हैं, सीज़र रखी हुई है, एक्स्ट्रा जो स्केल होता है वो रखा हुआ है। उसके बाद में ये देखो ये क्या रखा हुआ है, ये है फिंगर रिंग्स। इतनी क्यूट क्यूट सी फिंगर रिंग है। ये एक रिंग मार्केट में लेने जाते हैं तो शायद 10 रुपये की देते हैं, और ये मैं पूरा का पूरा बॉक्स जिसमें शायद 50 तक इसमें फिंगर रिंग्स थी, और ये मुझे 150 में पूरा ही बॉक्स मिला क्योंकि ये मैं लेके आई थी बुलेश्वर मार्केट से। वहाँ पर चीज़ें जो है वो होलसेल रेट में मिल जाती है ना, इसके लिए। तो परी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है इतनी चीज़ों को देखकर। और ये नेल पेंट अभी मैंने राखी पर उसको गिफ्ट दी थी ना, तो स्कूल से जैसे ही आती है तो बस आते में ही वो ना नेल पेंट लगाती है, रिमूवर से रिमूव करती है क्योंकि स्कूल में अलाउ नहीं होता है। तो बस इस तरीके से अपने शौक़ जो है वो सारे पूरे करती है। तो ये है परी का सारा ही स्टफ़, इस तरीके से अरेंज करती है। और ये इसका ये नोट पैड इसने भी बाहर रखा हुआ है। और फिर आते हैं विहान की पोर्शन की तरफ। तो विहान ने भी सेम इसी तरीके से चीज़ों को अरेंज किया हुआ है क्योंकि दोनों को पहले मैंने ही बताया था और उसके बाद में उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें जमा दी। ड्रॉवर्स की बात करें तो नीचे इसने भी एक तरफ रखी हुई है टेक्स्ट बुक, एक तरफ रखी हुई है नोटबुक, इसके अलावा फोल्डर रखा हुआ है, पुराना वाला जो नोट पैड है वो रखा हुआ है। और यहाँ पर इसने एक्स्ट्रा कंपास जो है वो रखे हुए हैं। तो पुराने जो कंपास होते हैं ना वो मैं फेंकने नहीं देती हूँ क्योंकि चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज़ करने में बड़ा काम आ जाती है ये चीज़ें। ऊपर वाले कैबिनेट की बात करें, सॉरी ड्रॉवर की बात करें तो इसके अंदर भी इसने एक तो ये फोल्डर बना रखा है ट्रांसपेरेंट वाला, तो जितनी भी उनकी पेपर एक्टिविटीज़ जो होती है ना वो इस फोल्डर के अंदर रखते हैं बच्चे। और इसने देखो एक चीज़ काफ़ी अच्छी करके रखी हुई है, ये पुराना वाला ऑर्गेनाइज़र है जो पहले अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा ना तो ये वाला यहाँ पर पड़ा रहता था। तो विहान ने शायद ये नया जो है एक शूज़ का बॉक्स था ये वाला, तो मैं फेंक रही थी तो उसने मेरे से मांग लिया था। और उसने ये देखो किस तरीके से कलाकारी करी है। ये देखो पेपर जो है इसके पास में A4 साइज़ पेपर होंगे ना, जैसे तैसे करके जैसा उसे बन पड़ा उसने बना दिया अच्छे से कलरफुल। और जो पुराना वाला था वो भी देखो उसने फेंका नहीं है, उसने इसके अंदर रख दिया। और जितने भी कलर्स मुझे लगता है शायद इसने अपने जो कलर्स हैं ना वो सारे कलर्स इसने रखे हुए हैं। ये ऑयल पेस्टल्स हैं और क्रेयॉन्स हैं और ये पेंसिल कलर जो होते हैं वो हैं। ये देखो कितने कलर्स उसने तरह तरह के ग्लू और ये सब रखे हुए हैं। और इसके अलावा ये देखो पाउचेज़ है जो इनको बर्थडे पर मतलब बर्थडे पर है या मंदिर पाठशाला वगैरह में मिलती है। और छोटे छोटे इस तरीके के एक ऑर्गेनाइज़र भी अंदर मैंने उनको दिए हुए हैं जिनके अंदर ये अपने एक्स्ट्रा पेन है, पेंसिल है, क्राफ्ट की चीज़ें हैं, एक्टिविटी की चीज़ें हैं, तो वो सब ये इसके अंदर रखते हैं। तो ये खुद ही जमाते हैं चीज़ों को ताकि जब ज़रूरत होती है ना तो फिर मेरे पास भाग के उनको आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बस ये है कि जब चीज़ें ख़त्म होती है तो मैं उनको बोल देती हूँ कि बेटा पहले से ही बता दो ताकि मैं ना ख़रीद के रख दूँ। तो ये देखो इतनी छोटी छोटी सी डिब्बियाँ पुरानी मेरे पास में पड़ी होती है ना तो मैं उनको दे देती हूँ। तो ये चीज़ों को अलग अलग खुद से ही करके रखते हैं। और ये देखो नया अभी जो राखी पर गिफ्ट दिया था मैंने वो वाला। तो इस तरीके से दोनों ही जो ड्रॉवर से अरेंज करके रखी है। और ऊपर की तरफ आते हैं तो जैसे परी ने अरेंज किया सेम इसने भी अरेंज करके रखी हुई ये चीज़ें। तो मेरे को ना शुरू से दोनों ही बच्चों को मतलब ये छोटे थे ना तब से ही मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ कि मुझे हर चीज़ जो है वो मुझे 2 लेके आनी होती थी। मतलब कुछ भी चाहे मैं पेन लाऊं, पेंसिल लाऊं, कोई टॉय भी लाऊं, कोई कपड़े लाऊं, तो मुझे ना सेम कलर की चीज़ें उनको लाके देनी होती थी। तो ये लड़ाई ट्विंस में हमेशा होती है। आपके यहाँ पर भी यदि कोई ट्विंस है या आप जानते हैं तो क्या उनके यहाँ पर भी ऐसा होता है कि मुझे ज़रूर बताना। मेरे यहाँ तो बहुत इस तरीके की लड़ाइयाँ मैंने फ़ेस करी है। तो हर चीज़ मुझे 2 देनी पड़ती है। तो ये देखो ये ग्लासेस पुरानी वाली इस तरह की ग्लासेस जो मैंने परी को दी थी वो मैंने फिर विहान को भी दी थी। और उसको मैंने पिंक कलर की बड़ी ग्लास दी थी, इसने स्पाइडरमैन वाली ब्लू कलर की ग्लास ली। और ये देखो घड़ी का जो ये था ना बॉक्स, वॉच का बॉक्स था, ये भी मेरे पास में 2 था। तो एक मैंने परी को दिया, एक मैंने विहान को दिया है। पिगी पैक पिंक कलर का परी के पास है तो ब्लू एंड ग्रे कलर का विहान के पास है। तो इस तरीके से चीज़ें देखो सेम मुझे देनी होती है, बच्चे ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और उसके बाद में देखो परी ने अपने यहाँ पर क्राफ्ट की चीज़ें ज़्यादा रखी हुई है क्योंकि उसको क्राफ्ट का शौक है और विहान को खेलने का।
तो यही है कि बॉय और गर्ल्स का जो इंटरेस्ट होता है वो अलग होता है। तो विहान ने ये देखो गन यहाँ पे रखी हुई है, अलग अलग तरीके की, 1-2 गन है, गाड़ी है, और यहाँ पे ये रूबीज क्यूब्स रखे हुए हैं। तो इसको जैसा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसने अपनी चीज़ें जो है वो जमाई हुई है। और साइड में रखा हुआ है मैंने कैरम बोर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से एक छोटे से कमरे में चीज़ों को हमने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया है। मतलब चीज़ें मैंने बताई थी, लेकिन उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना और मेंटेन रखने का काम जो है वो मेरे बच्चों ने किया हुआ है। और इसके अलावा स्कूल की जो यूनिफॉर्म होती है, आप लोग ये भी पूछेंगे कि स्कूल की यूनिफॉर्म जो है वो कहाँ पर रखते हैं। तो ये देखो, स्कूल की यूनिफॉर्म जो है वो बच्चे इस तरीके से हैंगर में लगा के रखते हैं। खुद से ही कुछ देर पहले आपने देखा होगा। और ये काम जो है बच्चे लास्ट कोविड के पहले से वो कर रहे हैं। ठीक है, कोविड में भी बच्चों का जब स्कूल चलता था ना, तो बच्चों को यूनिफॉर्म में ही बैठ के क्लास अटेंड करनी होती थी। तो ये देखो, स्कूल पूरा ही इनका जो ये आईडी कार्ड होता है वो भी, और इनका जो इनकी ड्रेस से रिलेटेड वो सब कुछ इन्होंने इसके अंदर ही लगा के रखा, ताकि मॉर्निंग में ज़्यादा गोश पोश ना हो, चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों का जो ट्यूशन का बैग है वो यहाँ नहीं रहता है, वो रहता है उनका वो जो कैबिनेट है उसके अंदर, और यहाँ पर ये बच्चे रखते हैं अपने स्कूल का बैग। तो जब तक स्टडी टेबल नहीं बनेगा तब तक हम चीज़ों को इसी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। ये था आज का छोटा सा वीडियो, जिसके अंदर मैंने अपने बच्चों का किड्स रूम टूर भी दिया है, किस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, सब कुछ चीज़ें मैंने डिटेल में बता दी है। ठीक है, तो आपको जरा भी कुछ भी चीज़ें पसंद आई हो, कुछ सीखने मिला हो तो भी कमेंट करना, कुछ सजेशन हो तब भी कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।